सूरत मुज़म्मिल शरीफ के 3 ऐसे राज और 3 ऐसे वजीफे और अमल कि जिससे हर शख्स भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। और ऐसे अमल हैं, ऐसे वजीफे हैं जो आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। आप खुद कर भी सकते हैं और 100% आप उससे फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं, ख़ासकर बंदिश के मामले में। किसी किस्म की बंदिश हो, आप इन 3 अमलियात में से, 3 वजीफ़ों में से और 3 राज़ों में से किसी एक राज को एक वक्त में, किसी एक वजीफे को एक ही वक्त में और किसी एक अमल को एक ही वक्त में कर सकते हैं। 3 वजीफे, 3 राज और 3 अमलियात एक साथ कभी न करना, वरना बजाय फायदा के नुकसान हो सकता है। अब वो कौन से 3 वजीफे हैं कि जिससे हम बंदिश का तोड़ खुद करें। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर आप मेरे बताए हुए सूरत मुज़म्मिल के 3 तरीकों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बंदिश है औलाद की, खुलती नज़र आएगी। बंदिश है वजीफ़े की, आपके हर मामले के अंदर जो वीज़े की बंदिश है, औलाद की बंदिश है, रिस्क की बंदिश है, अल-गर्ज़ किसी किस्म की बंदिश दुश्मन आप पर लगा चुका है। आप चंद दिन ही अमल करें तो इंशाअल्लाह आप हर किस्म की बंदिश का तोड़ खुद कर सकते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। सूरत मुज़म्मिल शरीफ के वो 3 राज कौन से हैं? वो खुफिया राज कि जिससे हम भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ासकर वो हजरात जो अपनी काट करवा कर थक चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, बंदिशें नहीं खुल रही, रिस्क की बंदिश है नहीं टूटी, औलाद की बंदिश है नहीं खत्म हुई, तो आप इस अमल से भरपूर फायदा उठाकर ये अमल खुद करें और अपनी कार्ड खुद करें। सबसे पहला अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल नोट कर लें। सबसे पहला तरीका ये है कि आप सूरत मुज़म्मिल शरीफ को इस तरीके से पढ़ें। नमाज फजर कि सुन्नतें अदा करने के बाद और फर्ज अदा करने से पहले 3 मरतबा सूरत मुज़म्मिल शरीफ पढ़ें और उसके साथ 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। फजर की सुन्नतें अदा करने के बाद फर्ज की नमाज अदा करने से पहले इस दरमियान के अंदर आपने 3 मरतबा सूरत मुज़म्मिल शरीफ की तिलावत करें और उसके साथ 7 मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत करें। तिलावत करने के बाद आप नमाज फजर के 2 फर्ज अदा करें। अदा करने के बाद फिर आप इस तरह करें, नमाज फजर के बाद, नमाज ज़ुहर के बाद, नमाज असर के बाद, नमाज मगरिब के बाद और नमाज इशा के बाद आप 3 मरतबा सूरत मुज़म्मिल के साथ साथ आप 3 मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत का मामूल बनाएं। यह मुकम्मल वजीफा है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर आप फर्जों की फजर की 2 सुन्नतों के बाद 3 मरतबा पढ़ते हैं और 7 बार आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, फजर के बाद आप 3 मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़ते हैं और 3 मरतबा आयतल कुर्सी। यही तरीका आपने ज़ुहर के बाद, यही तरीका असर के बाद, यही तरीका मगरिब के बाद, यही तरीका आपने ईशा के बाद। सिर्फ 11 दिन आप ये अमल कर लें, ज्यादा मैं नहीं कहता, सिर्फ 11 दिन मामूल के मुताबिक पूरी पाबंदी के साथ अमल करें। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आपका हर मसले का हल आपको नजर आएगा। बड़ी से बड़ी बंदिश थी, इंशाअल्लाह वो टूटती हुई, खत्म होती हुई इंशाअल्लाह आपको नजर आएगी। कारोबार रुका हुआ था, चलना शुरू हो जाएगा। मसाइल के अंदर रुकावटें थी, वो चलना शुरू हो जाएंगी। आपको हर चीज नजर आना शुरू हो जाएगी। ये पहला तरीका है।
एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि आप इस तरह करें, रोजाना नमाज फज्र के बाद सिर्फ और सिर्फ 13 मरतबा एक ही जगह पर एक ही वक्त के अंदर और खाने काबा की तरफ मुंह करके 13 मरतबा आप सूरत मुज़म्मिल शरीफ की तिलावत करें और उसके बाद 17 मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत करें। एक ही वक्त है, नमाज फज्र के बाद, एक ही जगह हो, एक ही मुसल्ला हो। अगर चाहें तो मस्जिद के अंदर कर लें, अगर चाहें तो घर के अंदर कर लें। जहां पर आप पहले दिन ये अमल करेंगे वहीं पर आपने आखिरी दिन अमल करना है। 13 मरतबा आप सूरत मुज़म्मिल शरीफ पढ़ें और इसके बाद आपने 17 मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत करें। ये अमल आपने जारी रखना है 21 दिन तक, मुसलसल एक वक्त, एक जगह और एक मुसल्ला, और आपका जो चेहरा है वो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ होना चाहिए। मैं आपको इस अमल के अंदर भी इजाजत देते हुए आपको गारंटी से कहता हूं कि आपका कोई मसला जो रुका हुआ हो इंशाअल्लाह चलना शुरू हो जाएगा। औलाद की बंदिश है, अल्लाह ताला इसकी बरकत से खोल देंगे। रिस्क की बंदिश है, खुल जाएगी। सफर की बंदिश है, वीजे की बंदिश है, कारोबारी बंदिश है, किसी किस्म की होगी तो इंशाअल्लाह हर मामला आपके सामने खुलता नजर आएगा। तीसरा तरीका जो इससे भी आसान है, आप इस तरह करें, रोजाना नमाज फज्र के बाद 7 मरतबा सूरत मुज़म्मिल शरीफ को इस तरीके से पढ़ें। पूरी सूरत मुज़म्मिल को आपने एक बार पढ़ें, लेकिन यहां पर जो 4 आयतें हैं उन 4 को आपने 3-3 बार और हर आयत के बाद एक एक बार आयतल कुर्सी पढ़ें। वो कौन सी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। इस आयत को आप 3 बार पढ़ें और इसके बाद आपने पढ़ना है 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। आगे चलें, वल्लाहु युक़द्दिरुल लैल वन नहार, इसको भी आपने 3 बार पढ़ना है और इसके बाद आपने 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। उसके बाद यब्तगून मिन फज़लिल्लाह, इसको भी आपने 3 बार पढ़ना है और इसके बाद आपने 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। फिर सूरत मुज़म्मिल की जो आखिरी हिस्सा है सूरत का, वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इसको भी आपने 3 बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद आखिर में आपने 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। इस तरीके से अगर आप 7 मरतबा रोजाना नमाज फज्र के बाद पढ़ने का मामूल बना लें, रिस्क अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसी ऐसी जगह से अता फरमाएंगे जहां आपका वहम गुमान नहीं होगा। अगर आप बंदिश के शिकार हैं तो माली बंदिश है, टूट जाएगी। औलाद की बंदिश है, खत्म हो जाएगी। वीजा और सफर की बंदिश है, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से वो भी इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा खत्म कर देंगे। ये 3 तरीके हैं और तीनों की आपको इजाजत आम है। मैंने पहले कह दिया है कि आप एक ही वक्त में एक ही करें। मसलन एक अमल है 11 दिन का, वो करके देखें। अगर आपके मसले का हल नहीं होता तो फिर आप 21 दिन वाला अमल कर लें। अगर वहां पर भी नहीं होता तो फिर आपने फिर जो 7 दिन वाला अमल है उसको आप करके देखें। तो इंशाअल्लाह इन तीनों में से किसी एक वक्त के अंदर एक को मुकम्मल करें, उसका रिजल्ट देखें, फिर दूसरे को मुकम्मल करें, उसका रिजल्ट देखें, फिर तीसरा करके देखें। इंशाअल्लाह हर अमल गारंटी शुदा है, मुजर्रब शुदा है। ये वो राज थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इस अमल की इजाजत के लिए मैं जरूरी समझता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और कमेंट में माशाअल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर जरूर लिखा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।